हमारे देश में, हमारे धर्म में वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता दी गई है। वर्ण और आश्रम, वर्ण 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ण और 4 आश्रम, इन्हें वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। हमारा वैदिक विधान वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है। वर्णाश्रम धर्म का प्रचलन लगभग त्रेता युग में हुआ, सतयुग में लगभग नहीं था। सब लोग अपने अपने धर्म का स्वतः पालन करते थे। तो धर्म क्या है, क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता त्रेता युग में बढ़ गई थी। वर्णाश्रम धर्म तो 4 वर्णों का, 4 आश्रमों का अपना अपना है। यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि धर्म जो जीव मात्र पर लागू होता हो, जो मानव मात्र लागू होता हो, जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, पर ऐसा धर्म जो सभी पर लागू होता है, सभी को पालन करना चाहिए, सो बताइए। नारद जी यहाँ मानव धर्म का उल्लेख कर रहे हैं। मानव मात्र को जिस धर्म का पालन करना चाहिए, उसकी समीक्षा, उसकी मीमांसा करना। कहते हैं धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में बताई गई। हमारे धर्मशास्त्र अनेक, सब धर्मशास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात ये पता चलता है कि धर्म के 30 अंग तो सभी धर्म ग्रंथों ने मानी और बताई। नारद जी वो 30 धर्म के लक्षण यहाँ बता रहे हैं। पहला सत्य, जिसकी चर्चा कल सत्संग में हुई। सत्य के बाद धर्म का दूसरा लक्षण, धर्म का दूसरा रूप दया है। जो लोग हमसे अधिक आवश्यकताग्रस्त हैं, हम उन्हें अपना समझकर, अपनी जैसा समझकर, भगवान की सृष्टि का जीव समझकर उनके प्रति दया करें। जैसे हमें आवश्यकता हो किसी वस्तु की, किसी बात की, और कोई उसकी पूर्ति कर दे तो हमें कितना संतोष होता है। इस प्रकार कहीं दूसरे लोग किसी आवश्यकताग्रस्त स्थिति में हो तो तुम उनकी सेवा सहायता करना, इसका नाम दया है। दया का हमारी धर्म ग्रंथों में बहुत बहुत प्रचार, बड़ा महत्व कहा गया है। और इस विषय में एक परिहास कथा भी हमारी हाल ही के धार्मिक साहित्य में आती है। 500 वर्ष पहले प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव हुए। चैतन्य देव के 6 पार्षद प्रसिद्ध हैं। उनमें एक जीव गोस्वामी थे, दूसरे रूप गोस्वामी थे। एक बार की बात है, एक बार का प्रसंग है। एक शास्त्रार्थी सज्जन आए, एक ब्राह्मण देवता, ज्ञान के भंडार थे, विद्वान थे। उनका कहना था कि देश भर में उन जितना बड़ा कोई विद्वान नहीं है। उन्होंने आकर एक बार वृंदावन में बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती फेंकी। जीव गोस्वामी बहुत बड़े महाज्ञानी व्यक्ति थे।
उस शास्त्रार्थी की ये बात जची नहीं। वृंदावन में ऐसे ऐसे प्रेमी संत हैं जो विद्वान के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते ही नहीं। विद्वत्ता होना उनके दायरे में सर्वोत्तम गुण नहीं है, भगवत प्रेम गुण है। तो कोई उनसे कहे कि तुम छोटे विद्वान हो, हम बड़े विद्वान हैं, तो वही लिख दें कि कागज पर कि हम जीते आप, हम हारे आप जीते, दूसरे को विजय पत्र एकदम पकड़ा देंगे। इससे उनके भगवत प्रेम का प्रकाश होता है, पता चलता है कि इन्हें भगवत प्रेम चाहिए, भगवान कृष्ण का प्यार चाहिए, इन्हें संसार में विद्वत्ता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जीव गोस्वामी ने देखा, बड़ा बुरा लगा, इसलिए कि रूप और सनातन गोस्वामी के प्रति जीव की अगाध श्रद्धा थी। तीनों चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। जीव जानते थे कि रूप और सनातन विद्वत्ता में इस देश में, इस दुनिया में किसी से कम नहीं, ये बात सत्य है। उस शास्त्रार्थी के अनुसार तो रूप सनातन इतने बड़े विद्वान नहीं है जितने वे शास्त्रार्थी महोदय है। जीव को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा, रूप न करें, सनातन न करे, मैं करूंगा। अगर वो मुझे पराजित कर दे तब तो प्रश्न उठेगा रूप या सनातन को पराजित करने का, नहीं तो मुझे ही पराजित नहीं कर सके तो मेरे गुरुजनों को क्या पराजित करेंगे। रूप ने उन शास्त्रार्थी महोदय से, दोबारा कहूँगा, जीव गोस्वामी ने उन शास्त्रार्थी महोदय से शास्त्रार्थ किया। जब ये बात सनातन जी को पता चली कि मेरे पक्ष में मेरी विद्वत्ता स्थापित करने के लिए जीव ने इन्हीं से शास्त्रार्थ किया है, तो बड़ा बुरा लगा। उनका कहना ये था कि हम तो श्री कृष्ण के हैं, हम तो वैष्णव जन हैं, वैष्णव जन ते तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जिस व्यक्ति को सुख मिलता है संसार का सबसे बड़ा विद्वान कहलवाने में, अगर आज वृंदावन में किसी विद्वान ने उसको पराजित कर दिया, उस बेचारे का तो मान चला गया, उसकी प्रसन्नता समाप्त हो जाए। वो तो चाहता उसे सबसे बड़ा विद्वान माना जाए, इसी को सबसे बड़ी बात मानता है। अगर उसको जीव ने या किसी ने पराजित कर दिया तो अपने इस सुख से वो वंचित हो जाएगा। हम वैष्णव जन हैं, हम श्री कृष्ण के जन हैं, हमें चाहिए स्वयं पराजित होकर भी दूसरे को विजय प्राप्त करने की। ये शास्त्रार्थ हुआ था इसलिए कि सनातन जी के एक शिष्य ने शास्त्रार्थी को, दिग्विजयी शास्त्रार्थी को पराजित कर दिया। इस बात से सनातन जी को और भी अधिक दुख हुआ। एक व्यक्ति का मान भंग हुआ और सो भी मेरे कारण हुआ। जैसे भरत जी को दुख हुआ ना, राम जी वन को चले गए, मेरे कारण चले गए, दुगना दुख हुआ। इस प्रकार सनातन जी को बड़ा असह्य हुआ। बोले मेरा तो किसी पर अधिकार नहीं है, पर जीव ने मेरे कारण किसी दूसरे जीव को दुख दिया है। मैं जीव का मुंह नहीं देखना चाहता, इसने मेरे मन को नहीं समझा, इसने मेरी भावना को नहीं समझा, मैं जीव का मुंह नहीं देखूंगा। सनातन जी ने जीव गोस्वामी का मुख देखना बंद कर दिया, ना मेरे पास आओ ना मुख दिखाओ, तुमने बड़ा गलत काम किया भैया। कृष्ण श्री कृष्ण के होकर तुम किसी व्यक्ति को पराजित करना चाहते थे, सो भी मेरे लिए। इस दुख को सनातन जी भूल न सके।
देव प्रभु चैतन्य देव तो कहते थे, अमानिना मान दीन, अपने आप मान बिल्कुल मत चाहो। कोई कहे विजय पत्र लिखकर दे दो, तुम छोटे विद्वान हो, हम बड़े विद्वान है, वही लिखकर दे दें। हम मान चाहते ही नहीं। मान दे और दूसरा उसको मान प्रदान करो। दिग्विजय आया, हम उससे पराजित हो गए, हम तो मान चाहते नहीं, और वो विजेता घोषित हुआ, उसका मान हो गया, वो चाहता भी है तो मान देना दूसरे को हमारा कर्तव्य है। सनातन गोस्वामी को इतना आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने शिष्य जीव गोस्वामी का मुंह देखना बंद कर दिया। जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे और अलग अलग रहते थे, विरक्तों की भांति। संसार का संबंध तो समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण के संबंध से दोनों विरक्त होकर अलग अलग जनी वृंदावन में रहते थे। जब ध्रुव जी को पता लगा कि सनातन जी ने जीव का मुंह देखना बंद कर दिया, और ये भी पता लगा कि इस कारण जीव को बड़ा संताप, बहुत कष्ट है, असह्य कष्ट है, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, अपनी भूल का उन्हें आभास हुआ, प्रतीति हुई, मैंने बड़ी भूल की सचमुच। बातचीत तो वही है, सनातन जी कह रहे हैं, और सनातन जी ने जीव को एक प्रकार से अपने पास से निकाल दिया। इस बात का तो जीव को असह्य दुख, और उन्होंने आत्मनाश करने का विचार कर दिया। मैं अपने को यमुना जी के इस प्रति समर्पित, जल समाधि में मैं जी कर क्या करूँगा? भगवत प्रेमी जन जिससे असंतुष्ट हो, रूप सनातन जैसे कि सनातन जी जैसे महापुरुष का चरण दर्शन न कर सकूं तो नयनों का क्या लाभ, शरीर का क्या लाभ, मैं आत्म विसर्जन कर दूंगा। ये सब बात रूप को पता लगी, रूप को दया है, प्रकरण चल रहा है, भागवत में कहा है कि दया ऐसा धर्म है जो सभी के जीवन में होना चाहिए, कोई सा वर्ण हो, कोई सा आश्रम। तो रूप ने एक खेल किया, एक नाटक रचा। जीव से कहा कि वृंदावन में यमुना जी के पास पेड़ों के झुरमुट के पीछे तुम छिप जाना, और जब मैं कहूँ तभी बाहर आना। और रूप बड़े भैया सनातन जी के साथ यमुना जी के किनारे टहलने लगे। बात करते करते रूप जी ने सनातन जी से कहा, भैया बात बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते थे, दया बहुत बड़ा धर्म। जानकर कहा, भैया सबसे बड़ा धर्म क्या है? सनातन जी बोले, तुम जानते हो भैया, सबसे बड़ा धर्म जीवे दया, जीव मात्र पर दया, कोई भी जीव क्यों ना उस पर दया करना सबसे बड़ा धर्म। रूप ने आवाज दी, जीव आओ। सामने आए, बोले प्रभु ये जीव खड़ा है, अब आप इस पर दया कर दीजिए। सनातन जी मुस्कुरा दिए, उनके उतना दुर्भाव तो पहले भी नहीं था। जीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया, सनातन जी ने सुखपूर्वक उनको दोनों हाथों से उठा लिया, और बात यहाँ समाप्त। जीवीर दया, महाप्रभु ने कहा था जीव मात्र के प्रति दया करना। रूप जी ने इसका श्रेष्ठात्मक अर्थ निकाला, द्विगुणात्मक अर्थ निकाला। प्रभु आप कहते हैं जीव पर दया करना धर्म है, तो ये रहा जीव, आप करिए इस पर धर्म। मुस्कुराए, जीव ने चरणों में प्रणिपात किया, सदानंद जी ने मुस्कुराकर उनको उठा लिया, और बात सुखपूर्वक शांति से संपन्न हो। भाव ये कि दया दूसरे पर करना ही और सबसे बड़ा धर्म। जो व्यक्ति हमसे दीन अवस्था में, हमसे गिरी हुई अवस्था है, आपकी 100 रुपया महीना आमदनी है,
दूसरे की 50 है, तो अगर हो सके तो तुम उसकी सहायता करो। आपकी 2000 आमदनी है, दूसरे की 1000 है, हो सकता है तो तुम उसकी सहायता करो, सेवा। जो तुमसे न्यून स्थिति में है, जो तुमसे कम स्थिति में है, उनकी सेवा सहायता करना बिना उनके प्रार्थना किए, बिना उनको एहसास कराए। ऐसा न करना कि सेवा सहायता कर दो और सशर्त करो, ये आशा रखो कि अब ये मेरा आगे ये काम कर देगा, इसलिए मैं इसकी सहायता कर देता हूँ, आगे काम आएगा। आदत आचार है, कल कोई कहीं मेरे काम आ जाएगा, आज इसकी मुझे सेवा कर देनी चाहिए, नीति निर्माण न करना। मन में इस प्रकार का कुटेव का विचार न लाना। दूसरे को भगवान का जन समझकर, भगवान के दाते, भगवान की सृष्टि का जीव समझकर, अपना सत्संगी भाई समझकर उसकी सेवा कर देना। बदले में किसी आशा, किसी प्रत्याशा की बात मत करना। जीवेर जाया। तपस्या, तपस्या। हम किसी महान कार्य के लिए, जीवन में अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या समाज की सेवा के लिए जानबूझकर कष्ट चुनते और उठाते हैं। कष्ट हमारा चुना हुआ है, पता है कि कष्ट होगा, लेकिन आत्मोद्धार के लिए या लोक मंगल के लिए पीड़ा उठाते हैं और कष्ट पाते हैं। इस कष्ट पाने का नाम तपस्या, तपस्या। जो तो देश के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी कष्ट उठाना तपस्या है, पर जहाँ पर भगवत प्राप्ति के लिए कष्ट उठाया जाए, वहाँ पर तपस्या का ही सर्वोत्तम पक्ष बन जाता है। एक व्यक्ति रोगी है, उसको कष्ट है, अब रोग है, अपने वश में तो है नहीं, जब जाना है जाना है, जितना चलना है चलना है। वो सोचता ये है कि भगवान की मुझ पर वैसी कृपा है कि मेरे पूर्व कर्म इस रोग के माध्यम से भगवान कटवा रहे हैं, अंततः तो मेरे वो कर्म समाप्त हो जाएंगे, अंततः उनका फल ये रोग भी समाप्त हो जाएगा। भगवान मेरे जब सब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो मेरे समीप आ जाएंगे, मुझे अपनी सन्निधि प्रदान कर देंगे, इसलिए कष्ट आने दे रहे हैं, नहीं तो कष्ट को तो मुक्त कर देंगे। इस प्रकार की विचार की धारा, इस प्रकार की पद्धति, इस प्रकार का भगवत विश्वास, भगवत चरणों में इस प्रकार की निष्ठा, ऐसी आस्था बनाई रखी, इसका नाम तपस्या है। लोग हैं, कष्ट तो उस पर है जो कष्ट पाना है, पर ये सोचे ना कि भगवान ने कष्ट हमें इसलिए उठाने दिया है कि इस कष्ट के उठाने के बाद भगवान अपना सामीप्य प्रदान कर सकेंगे, ये उनकी कृपा का ही एक लक्षण है। ये कष्ट तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर जीवन तो अनंत है, हम अनंत काल तक भगवान के बने रहेंगे। भगवान अनंत है, हम भी अनंत है। अनंत सुख के भागीदार बनाने के लिए भगवान ने नाटक कर दिया, तो इस जन्म का है, थोड़े समय का है, इसको भी जाने दो, भगवान तो प्रसन्न होंगे, भगवान तो प्राप्त होंगे, इससे बड़ी तपस्या क्या हो। कोई भी कष्ट आ जाए तो ये सोचकर झेलना कि किसी पूर्व कर्म का परिणाम है, इसको काट देना, इसको सहन करके काट देना, कर्म को नष्ट कर देना, भगवान के समीप जाने का उपाय है। ये तपस्या हुई। शौच, अंदर और बाहर की शुद्धि, एक तो शरीर की शुद्धता ही रखना, जैसे स्नान से होती है, आचमन से होती है। खाना खाने से पहले हस्त प्रक्षालन करना, हाथ धो लेना, शरीर को शुद्ध रखना। जो अशुद्ध लोग हैं उनसे शरीर का संपर्क मत करना,
कोई व्यक्ति झूठा खाना खाता है, झूठी बातें करता है, झूठ बोलता है, अगर हम उसके पाँव या सिर का स्पर्श करेंगे या उससे हाथ मिलाएंगे तो उसके बुरे संस्कार हमारे में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमारी संस्कृति में एक मोटी बात कह दी गई, किसी का स्पर्श मत करो। सबसे अच्छी बात, कहीं किसी व्यक्ति का स्पर्श किसी स्थिति में कर भी सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जन सामान्य के लिए, कम से कम जिन लोगों से हम घनिष्ठ संबंध नहीं रखते, जिनका हमें पूरा पूरा पता नहीं है, उनके साथ तो ये शुद्धताई का भाव बनाए रखना चाहिए। रेडियो वाले तो कल कह रहे थे सुबह 6:15 बजे कि भाई बहनों को चाहिए कि धूप में निकलें तो अपने शरीर की त्वचा को, सिर को और बाहों को धूप और हवा आंधी का स्पर्श न होने देवे, इनसे स्वास्थ्य बिगड़ता है। भाई बहनों को चाहिए जब आना जाना धूप में पड़े तो ऐसे वस्त्र धारण करें कि सिर और बाहें हवा आंधी का और धूप का स्पर्श न कर सके। चलिए, तो भाई जी प्रसंगवश एक बात आपसे कही, और एक बात उन्होंने ये भी कही बार बार कि पानी बहुत, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है। जब आप कहीं घर से बाहर निकलते तो पहले पानी जरूर पीजिए, ऐसा रेडियो वाली बार बार जनहित में घोषणा करते हैं। शायद आप लोग सुनते हो, मेरे विचार से आप लोग रेडियो नहीं सुनते होंगे, आप तो टीवी के शौकीन हैं, लेकिन हम लोग जो पुरानी हैं, हम तो रेडियो के ही अधिक शौकीन हैं। रेडियो की ये, मैं कोई उसका एडवर्टाइज़र नहीं हूँ, लेकिन देखिए इतना तो है ना कि रेडियो पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, अगर आप चाहें तो बिना उसको देखे सुने, देखने की तो आवश्यकता नहीं। आपकी आंखें उस पर लट्टू बनकर लग जाएं, उस पर गड़ जाएं, ऐसा झंझट तो है ही नहीं। और बीच में अगर ना चाहें तो न भी सुने, कौन रोकने वाला है। लेकिन टेलीविज़न का प्रोग्राम देखेंगे, अच्छा लगेगा तो वहीं वी आर ग्लूड टू द ईयर बॉक्स, वहीं चिपक गए, बस बैठे पगड़ी तरह देख रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहा है। मेरा कोई रेडियो टीवी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा मुझे लगता है मैंने वैसे आपसे कहा। शौच में, शुद्धताई में एक तो तन की शुद्धताई सम्मिलित है, और तन के साथ मन की शुद्धताई भी चाहिए। तन की शुद्धताई स्नान इत्यादि से, अवांछित तत्वों का स्पर्श मत करो, मुख पर प्रक्षालन करो, खाना खाने के बाद आम भाषा में कहते हैं कुल्ला करो, तरीके से करो। और एक दांतों के बहुत बड़े विशेषज्ञ दिल्ली में बहुत बड़े अस्पताल में, उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले दातुन या ब्रश जरूर करो। अगर तुम रात को सोने से पहले अपना मुंह साफ कर लोगे तो कम से कम जब तक सोओगे उतनी देर तक कोई विदेशी तत्व तो तुम्हारे मुंह में गया ही नहीं। मान लीजिए आप 8 घंटे सोते रहे तो 8 घंटे तक तो आपका मुंह शुद्ध रहा है। सुबह को फिर तुम टूथब्रश या दातुन करो न करो कोई बात नहीं। मुझे ये बात कुछ जच गई, इसलिए आपको बताई। आप लोग चाहें तो इसको ध्यान में रखें। अंतर्राष्ट्रीय दंत विशेषज्ञ का कहना है कि ये दांतों को और पेट को ठीक रखने का एक स्वर्णिम उपाय है। एक भैया से, यानी कुछ भैया से मैंने ये बात कही। एक भैया जल्दी से बोले कि भाई साहब, जिनके दांत कृत्रिम दांत लगे हुए हैं, डेंचर्स, तो उन पर भी लागू होती है। जो भाई बहन जिनके बनावटी दांत हैं और निकालकर साफ करते, मेरे ख्याल उन पर लागू होती है। रात को सोने से पहले वो उनको साफ करें, जिसके पास जो है भैया उसको साफ करें।
सत्य, दया, तपस्या, शौच। तो शरीर को अपने शुद्ध रखना, किसी अवांछित तत्व का स्पर्श करना। हमारे धर्म ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाओं को जो विवाहित हैं अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के चरण स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और धर्म ग्रंथ बस इतनी रियायत देते हैं कि अगर पत्नी के पति देव को आपत्ति न हो, वो ठीक समझें, तो किसी गुरु या संत के चरण स्पर्श उनकी जानकारी में कर सकती है, उनकी आज्ञा से कर सकती है, क्योंकि पति पहला गुरु है, ऐसा भारतीय धर्म ग्रंथों का कहना है। सत्य, दया, तपस्या, शौच। तन का शौच शुद्ध रखना, तन को शुद्ध रखना, और इससे बड़ी बात मन को शुद्ध रखना। मन को शुद्ध रखना तो बहुत आवश्यक है। मन की शुद्धि विचारों से होती है, अच्छी वाणी बोलना, अच्छे विचार रखना। और कभी कभी हम नहीं चाहते तब भी कोई गलत विचार मन में आ जाए तो उसके शमन का उपाय नाम का जप। जैसे ही आपको लगे कि आपके मन कोई अवांछित विचार आ गया, आपका मन उससे अशुद्ध कदाचित हुआ है, तैसे ही नाम जप करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम जप से पूरी पूरी शुद्ध हो जाती है। तन और मन की शुद्धताई का नाम शौच है। तितिक्षा, सहन शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति को तितिक्षा है। यूं श्रीमद् भागवत में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास आता है। वहां तितिक्षा को मन का विषय बताया गया है। जो भी हो तितिक्षा, सहन शक्ति, तन की सहन शक्ति और मन की सहन शक्ति। मन की सहन शक्ति बहुत कम लोगों को है। जैसे किसी ने अन्याय करा, किसी ने अपमान करा और आपने उसको क्षमा कर दिया, बुरा नहीं माना, उस पर विचार ही नहीं किया, शांत मन से नाम लेके ही सो गए, तो आप मानसिक सहन शक्ति। एक अंग्रेज ने कहा, पहले वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ रही, बाद में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर अपॉइंट हो गए थे, जनरल स्लिम। तो जनरल स्लिम ने कहा कि शारीरिक सहन शक्ति व्यक्ति में न हो तो वो उसका उपार्जन कर सकता है, तो सीख सकता है। शारीरिक सहन शक्ति व्यक्ति सीख सकता है। आर्मी में चीफ रहे थे, जनरल रहे थे, उन्होंने इसके उदाहरण अनेक दिए, तो भाई बहन चाहे घर पर कभी देख सकते। मानसिक सहन शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि प्रायः हम किसी के वाग्बाण को सहन नहीं कर पाते। वाग्बाण, कोई ऐसी जीव से हमें ऐसा वाक्य कहे तो चुपता रहे, किरोशिया की तरह चुपता रहे। एक बार मुझे चला गया, बाहर हमें बड़ा करके और दुख दे रहा। पहली बात तो ये कि अगर हम बीच में है, हम वाग्बाण का प्रयोग न करें, हम दूरवाणी का प्रयोग न करें। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति दूरवाणी का उपयोग करता है, वाग्बाण छोड़ता है, तो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ इसलिए कि कभी पहले दुर्योधन द्रौपदी को पत्नी के रूप में चाहता था। द्रौपदी ने उसको अमान कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उसको अपमान लगा।
और फिर उस द्रौपदी ने पांडवों की पत्नी बनने के बाद भरी सभा में, जहाँ पर एक जगह ऐसा स्थान बनाया गया था कि जल में थल और थल में जल दिखे, वहाँ दुर्योधन ने सहज ही जल को थल समझकर कपड़े ठीक न किए, और जहाँ थल था वहाँ जल समझकर धोती ऊंची कर ली। वहाँ द्रौपदी खिल्ली उड़ाकर हंसी। अंधे का लड़का अंधा ही होता है। कहती है दुर्योधन इस अपमान को सहन न कर सका, परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध जिससे सारा वीर किसी के प्रति बात न छोड़ना, किसी के प्रति ऐसा अपमानजनक वाक्य न कहना, उसको चुप जाए और उसको भूल न सके। किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर किसी पर हमारा क्या वश है? अगर है तो थोड़ा बहुत अपने पर है, अपने को समझा सकते हैं, हम ऐसी वाणी का प्रयोग न करें। मन को शुद्ध रखना। महात्मा कहती हैं, पहली ये बात सत्संग में आ चुकी है, जैसे कोई गिलास या कंच का, अगर तुम उसमें कुछ भी न भरोगे तो हवा तो उसमें रहेगी, एयर तो रहेगी, वायु नहीं रहेगी। तुम नहीं चाहते वायु रहे तो उसमें पानी भर दो तो अपने आप वायु बाहर निकल जाएगी। ऐसे हमारा मन है, इसमें कुछ न कुछ तो विचार आते ही रहेंगे। अगर इधर उधर के विचार आते हैं तो हमने अपने मन को रद्दी की टोकरी बना दी है, हमने अपने मन को पूरा करकट की बाल्टी बना दी। महात्मा कहते हैं अपने मन को WP भी न बनाओ, अपने मन को वेस्ट पेपर बास्केट मत बनाओ, डस्टबिन मत बनाओ। तुम्हारा मन मनमोहन का मंदिर है, उसको वही रहते हैं। अपने मन को मनमोहन का मंदिर बनाओ। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी आत्महित में है, और सच बात यह है कि बेसिकली मौलिक तौर पर मन तो भगवान का निवास है ही। अगर तुम अपने मन को भगवान का मंदिर बनाते हो, अगर तुम अपने मन मंदिर में भगवान की मूर्ति का ध्यान करते हो, आंखें मीच कर मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हो, तुम सत्य का ही अवलोकन कर रहे हो, क्योंकि मन में सचमुच तो भगवान का स्थान है। जैसे गिलास में सचमुच तो हवा का स्थान है, पानी भरने पर तो हवा निकलती है और पानी भर जाता है। इस प्रकार मन में तो भगवान का स्थान है ही। सांसारिक विचारों से आपन्न करके हम उसको रद्दी की टोकरी या पूरी टोकरी बनाते हैं, तो वैसा न करो। मन भगवान मनमोहन का मंदिर है, उसे मनमोहन का मंदिर है। उचित अनुचित का विचार करो, जायज ना जायज का ख्याल रखो। जो उचित बात है सो कहो, करो, सोचो। जो अनुचित है मत कहो, मत सोचो, मत करो। मन पर संयम रखो। मन पर नियंत्रण रखो। मन का स्वभाव है, मन परिव्राजक है, मन यायावर है, मन भटका भागता फिरता है, मन जहाँ तहाँ भटकता है। तो सौंदर्य कहीं देखा, आंखों ने देखा, मन वहीं लग गया। घर पहुंचे अकेले में उसी का ध्यान आता रहा, अपना समय नष्ट। कहीं कोई प्रशंसा अपनी सुनी तो बहुत अच्छा लगा, मन सोता देखा अमुक व्यक्ति मेरी कितनी प्रशंसा कर रहा है। आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा सुनकर सुख पाना, ये भी ना समझे। कोई भी हमारे शरीर का अंग संसार से तृप्त होता है तो हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि संसार से प्राप्त तृप्ति तो अतृप्ति बनी रहेगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी प्रिवेल करेगा। सच्चा सुख, सच्ची शांति भगवत चरणों में है, भगवत चिंतन में है, भगवत चर्चा में है। सो संगीत करनी चाहिए। उचित अनुचित का विचार करना, मन पर संयम रखना, इंद्रियों पर संयम रखना, अहिंसा का पालन करना, तन से, मन से, वचन से, किसी अन्य प्रकार से किसी को हानि मत पहुंचाना, किसी का दिल मत दुखाना। गांधी जी कहते थे अहिंसा
बलवान व्यक्ति का आयुध है, निर्बल का नहीं। अगर किसी ने हम पर अनुचित बल प्रयोग किया, हमारा अपमान तिरस्कार किया और हम लाचार हैं, हम उस बेचारे से बदला ले, हम उस व्यक्ति से बदला ले सकते ही नहीं, तो हमने देखा कोई चारा नहीं है, तो हमने कहा कि हम तो बुरा नहीं मानते, कोई बात नहीं, इसका नाम अहिंसा। जो व्यक्ति हिंसा करता है, जो व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, बदला लेने की क्षमता होने पर हम नहीं लेते, बदला लेने की क्षमता होने पर भी हम बदला नहीं लेते, इसका नाम क्षमा है, इसका नाम अहिंसा है। Non-violent is the weapon of the brave, not of the coward. बुज़दिल का डरपोक आदमी कहे कि मैं तो उसने मेरा अपमान करा, मैंने माफ कर दिया, क्योंकि डरपोक डरता बहुत है, मारूंगा तो और मुझे मारेगा, इस कारण से चुप कर गया। मन का संयम रखना, एक एक इंद्रिय पर संयम रखना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य तन और मन का संयम। जितनी कर्तव्य रूप में आवश्यकता है तन और मन के, उतने सुख को भोगना, उससे अधिक को नहीं, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो कोई व्यक्ति जन्म से ब्रह्मचारी हो गया, उसको चाहिए दूसरे की ओर शारीरिक दृष्टि से एक क्षण को भी दृष्टिपात न करे। और दूसरा व्यक्ति परिवार में गृहस्थ में प्रवेश कर गया, पति पत्नी को पारस्परिक कर्तव्य पालन के रूप में, धर्म पालन के रूप में जितना संसर्ग चाहिए, उससे ब्रह्मचर्य नहीं, दूसरा ब्रह्मचर्य बना रहता है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं संतान की उत्पत्ति के लिए या समाज के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए या पितर ऋण चुकाने के लिए जो संपर्क होता है, उसको हम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत मानते हैं, उस पर ब्रह्मचर्य का निरोध नहीं होता। ये सब अपेक्षाकृत शब्द है। एक बात स्पष्ट है, धर्म जब हमें किसी बात की आज्ञा देता है, हम फिर भी उससे अपने को अलग और ऊपर रखते हैं, तो वो बड़ी बात हो गई। धर्म की आज्ञा है, फिर भी एक पति पत्नी भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, जैसे शिव पार्वती। मैंने और भी कई ऐसी पति पत्नी वृंदावन में देखी, भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। तो अगर सचमुच मन भगवत चिंतन में रहता है, बहुत अच्छी बात है, तो सर्वजीवन का सर्वोत्तम पक्ष है। लेकिन अगर जहाँ पर धर्म की आज्ञा है, धर्म की आज्ञा है, समाज की आज्ञा है, ग्रंथों की ओर से आज्ञा है, वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो भी उसको ब्रह्मचर्य ही माना गया, क्योंकि धर्म ग्रंथों ने उसकी आज्ञा दी। त्याग, स्वाध्याय, त्याग। त्याग करना बड़ा कठिन काम है। जो हमारे पास है, हम उस पर किसी दूसरे का स्वामित्व स्थापित करते हैं। उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस द्रव्य से अपने को अलग करके दूसरे का स्वामित्व स्थापित कर दें और भूल जाएं, ये त्याग बड़ा महान कार्य है, सब नहीं कर पाते। पर त्याग, सर्वोत्तम त्याग वो माना गया जिसमें वैराग्य सम्मिलित। वैराग्य, मन से भी सुख भोग का स्पर्श न। शरीर से तो त्याग कर दिया, मन से कर दिया, क्योंकि शरीर से त्याग तो कई बार लाचारी में करना पड़ जाता है। किसी को कोई रोग लग गया, चिकित्सक के कहने से उसको कोई चीज़ खानी पीनी छोड़नी पड़ी, त्याग तो उसने भी किया, लेकिन लाचारी का मजबूरी का त्याग। मन से जिस वस्तु का हम त्याग करते हैं वो सर्वोत्तम त्याग है। दूसरों के हित में, दूसरों के हित में हम त्याग करें, मन से करें, तो वैराग्यपूर्ण त्याग सर्वोत्तम सर्वोच्च त्याग का पक्ष बताया गया। स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करना,
स्वाध्याय, स्व अध्ययन करना, अपने आप पढ़ना, जो तुम्हारे लक्ष्य और पथ के अनुकूल पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, लक्ष्य पथ की सहायता की दृष्टि से उनका अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव कहते थे कि स्वाध्याय स्वजातीय होना चाहिए। कुछ भी पढ़ना इसको स्वाध्याय नहीं कह सकते, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लाखों पुस्तक है, आज रोज छप रही हैं अच्छे से, न तो उतना पढ़ सकते हैं, न सबको पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। अध्ययन तो वो स्वाध्याय नहीं। भक्ति मार्ग की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से स्वाध्याय करना, यानी लक्ष्य और पथ के अनुकूल जो अध्ययन है उसका आश्रय है। पुरानी बात है, मैं धर्म ग्रंथों में जो भगवत प्रेम के, श्री कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त प्रकरण होते थे वो छोड़ जाता था, स्किप कर जाता था अपने धर्म ग्रंथों में। और जो हल्के सस्ते पत्र पत्रिकाएं बाजार में बिकते मिलते हैं, अगर मुझे मुफ्त मिल जाए तो मैं उनमें भी वो प्रकरण अवश्य पढ़ता था जिनका संबंध भगवत प्रेम से बना सके, चाहे वो रेडियो का गाना हो, सिनेमा का गाना हो, कोई दृश्य हो। अगर भगवत प्रेम की ओर हमें ले जा सकता है तो स्वाध्याय हो गया। और अपने धर्म ग्रंथों में से भी कोई ऐसा प्रकरण है जो पढ़ने वाले का मन भगवान ने लेकर संसार में लगाए तो वो फिर स्वाध्याय के अंतर्गत तो कम से कम नहीं आता। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, पढ़ाया करता था। तो एक बार मैंने कहा कि भाई श्री पोद्दार जी का लिखा हुआ प्रेम दर्शन नाम का एक ग्रंथ है, नारद जी के भक्ति सूत्रों की इसमें व्याख्या है, किसी के पास हो तो मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ। बाद में एक लड़का मेरे पास आया, बोला सर मेरे पास प्रेम दर्शन पुस्तक है, बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रेम दर्शन? व्यापारी था, दुनियादार लड़का था, बड़ी उम्र का था, उसने मुझे ला कर दिया था, तभी तुरंत ला दिया। मेरे से बड़ा वो अंतरंग था और मेरे साथ उसका व्यवहार ऐसा था जैसे भाई भाई का होता है। तो कहता सर आपको इसकी कहानी सुनाऊं? मैंने कहा संक्षेप में सुना सके तो सुना दे, जल्दी छोड़ी। बोला जी मैं गया बुक डिपो, मैंने देखा प्रेम दर्शन। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, आम दुनिया का जो प्रेम होता है उसका दर्शन होगा। जल्दी से पैसे दे के चुपचाप जाके घर पे पढ़ने लगा तो भगवान के प्रेम की बातें लिखी हुई थी। मैं क्या करूं, चुपचाप किताब एक तरफ रखी। अब आपको आवश्यकता थी, मैं शुक्र है चलो किताब कहीं तो काम आएगी। मैंने तो जी पहले दिन पढ़ने पलट कर जब देखे कि भगवान के प्रेम की बातें आगे बढ़ कर दी है, दिल ही नहीं लगा। तो देखिए अब वो जो किताब है प्रेम दर्शन, भाई पोद्दार जी की लिखी हुई नारद के भक्ति सूत्रों की व्याख्या आज भी उपलब्ध है, वो बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसका मन नहीं लगा लड़के, तो कुछ और समझा था, जैसे फिल्मों में प्रेम दिखा दिया लैला मजनू का या जस्टिस का, ऐसा कुछ होगा। तो कोई भी अध्ययन हो, चाहे वो फिल्मी हो और टेलीविजन पर हो या ऑडियो वीडियो पर, जो भी आजकल के सिस्टम चल रहे हैं, कोई भी अध्ययन जो आपको भगवत प्रेम के समीप पहुंचाता है वो स्वाध्याय है, और जो आपको भगवत प्रेम से दूर ले जाता है वो स्वाध्याय नहीं है। भले ही भागवत का प्रकरण हो, अगर आपका मन भागवत का कोई प्रकरण पढ़कर दुनियादारी में जाता हो तो मत पढ़ना। एक बूढ़े महात्मा थे, 65 वर्ष के कम से कम, तो मुझसे कहने लगे कि मैंने गीता प्रेस की भगवत प्रेम की कई पुस्तकें खरीदी हैं, उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का बड़ा स्वच्छंद वर्णन है। उसको पढ़कर कई बार मुझे किसी सांसारिक व्यक्ति का विचार आ जाता है, मन उसमें डूब जाता है। तो तू मुझे बता मैं पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ? मैं कहा महाराज जी मेरे विचार से फिर आप ना पढ़ो। देखो कई बार राधा कृष्ण के चित्र देखकर किसी को दुनियादारी का ख्याल आ जाए,
किसी लड़के लड़की का नवविवाह हुआ और तुमने उनको राधा कृष्ण का चित्र दे दिया, राधा कृष्ण टाई बैठे एक दूसरे को, वे एक दूसरे से हंसकर बोले, अरे देख तू क्या मुझे रोके, ये कृष्ण जी भी तो यही काम कर रहे हैं राधा जी के साथ। बात बुरी ये सुनकर हमें अच्छी नहीं, हमारा दृष्टिकोण कुछ और तरह का होगा। राधा कृष्ण के तत्वों को न समझो तो उनकी लिपटने चिपटने को तुम क्या समझो कि फिर वो चित्र मत रखो पास में, कब से गिराओ तो नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं दूसरी बात हो जाए, वृंदावन में एक महात्मा था, मैंने कहा तुम्हारे पास नवविवाहित पति पत्नी बहुत आते हैं, तुम उनका मान प्यार बहुत करते हो, तुमने क्या लेना देना है दुनियादार लोगों में। बोली पगले ऐसा नहीं होता, बोली नव दंपति मेरे पास आते हैं, पति पत्नी आते हैं, उनको देखकर मुझे लगता है हमारे ठाकुर ठाकुराइन कैसे लगते होंगे, जो उमंग जो तरंग इन नवविवाहित दंपति में है, इससे कहीं अधिक उमंग तरंग हमारे ठाकुर ठाकुराइन में होती है। अरे वो कैसे महकते होंगे, ये सोचती हूँ, यही विचार ही आता है उनको देख करके, उनका विचार कम आता है, ठाकुर ठाकुराइन का अधिक आता है। तो नवविवाहित सांसारिक पति पत्नी भी स्वाध्याय हो गए। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। अगर कोई विवाह हो, संपन्न नया नया हो, आप उसमें शरीक हो, सम्मिलित हो, या फिर नव दंपति नव पति पत्नी आपके पास आए या आप कहीं उनको मिले, आपको भी ये विचार आए कि अरे ये तो सांसारिक दंपति है, तब भी कितने उमंग उत्साह में है, इनके मन में एक दूसरे के प्रति कितना अनुराग है इनके मन में, तो फिर ठाकुर ठाकुराइन के मन में कितना अनुराग होता होगा। अगर ये विचार आ जाए तो आपके लिए अभी वही मार्ग पथ प्रशस्त हो गया जो उन महात्मा के लिए। अपने मन को मोड़ देना होता है। मैंने आपसे कहा था ना, पंजाब के संत बुल्ले शाह कहते थे कि इसमें क्या कठिनाई है, मन को इधर से हटाया उधर लगाया, बस पंजाबी ये कहते थे गुजराती, उधर से इधर से हटाया उधर लगाया, संसार से हटाया भगवान में लगा दिया। नव दंपति को देखा, पति पत्नी को देखा, मन को उधर लगाया, हमारी ठाकुर ठाकुराइन कैसे लगते होंगे, उनका थोड़ा सच्चा प्रेम है, उनमें स्वार्थ नहीं है, शरीर से उनमें कामना नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर ठाकुराइन 14 बरस के राधा कृष्ण कैसे लगते होंगे, मन उनमें चला गया। आपने इधर से मन को हटाया उधर लगा दिया, संसार से हटाया भगवान में लगा दिया। मन को लगाने की बात है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास करने से व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है और उस तरफ सचमुच लगना आरंभ हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करने से मन हमारे ठाकुर में जाने लगता है। करके देखो तो मन जाएगा, आ नहीं जाएगा, कल को जाएगा। कम से कम अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, अंतर्यामी भगवान को ये तो पता होगा ना कि प्रयत्न उनके लिए करना ही है, उसको अपने शुभाशुभात से अभिषिक्त करेंगे। समय हो चुका है, आज पाठ यहाँ समाप्त करेंगे।